नमस्कार दोस्तों, हेल्थ मोटिवेशन हैप्पीनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं माइग्रेन को। माइग्रेन एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि माइग्रेन बहुत ही तकलीफ देह होता है। जो भी व्यक्ति माइग्रेन से सफ़र करता है उसका जो दिनचर्या है, उसका कुछ जीवन के कुछ जो दिन है वो बिगड़ जाते हैं। तो आइए आज डिटेल में समझते हैं कि माइग्रेन क्या है, इसके कारण क्या है और इसको हम उपचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीतने के लिए ना उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन जो है वो एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल हेडेक है, सिर में दर्द होता है। इसमें जो पेशेंट को क्या लगता है, खास तौर पे थ्रॉबिंग हेडेक होता है, यानी क्या लगेगा उसको जैसे सर में नस चल रही है, टप 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 पेशेंट ऐसा महसूस करता है। साथ में उसको नोजिया वॉमिटिंग होता है और आंखों के आगे क्या लगेगा, जैसे तारे टूट रहे हैं, फ्लैशेज ऑफ लाइट आ रही हैं। और पेशेंट जो है इस हेडेक के साथ में बहुत सेंसिटिव हो जाता है किसी भी प्रकार की नॉइस के लिए, शोर के लिए, किसी तरह के स्मेल के लिए और किसी प्रकार की लाइट के लिए। और जो ये माइग्रेन है ये कई बार पीरियोडिक भी होता है, मीन्स कि महीने में एक बार होगा, दो बार होगा, कई बार पीरियोडिक भी हो सकता है। चलिए, जो माइग्रेन है ये जो लास्ट करता है कितना, मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक इसका एपिसोड चल सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक आया है, उसकी प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ घंटों से लेके तकरीबन 4 दिन तक ये प्रॉब्लम उसकी चल सकती है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन का अटैक आने से पहले उन्हें कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। आइए समझते हैं क्या है वो सिम्टम्स। कुछ विजुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उनको आंखों के क्या लगेगा, जैसे कोई वेवी लाइन से लगेंगी, या फिर कोई ब्लाइंड स्पॉट दिखता है, या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी कि एकदम लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। कुछ जो पार्ट्स हैं फेस के नंब यानी कि सुन्न महसूस होंगे, वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन जैसे चींटियां काट रही है, हाथ पे लग सकता है जैसे चींटियां काट रही है। किसी किसी को पहले डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और किसी किसी को मूड चेंजेस हो सकते हैं। अटैक आने से, माइग्रेन का अटैक आने से पहले उन्हें उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। चलिए, जो इसका जो अटैक मैंने आपको बताया कि कुछ घंटे से लेके लगभग 72 घंटे तक ये लास्ट करता है। तो ये होता क्या है, इसके अंदर पेन, जो इसका पेन होता है यूजुअली वो क्या होता है, वन साइड पे होता है। जो माइग्रेन है, जो हमने अधिकतर पेशेंट्स में हम देखते हैं ये अपने नॉन टू में देखते हैं, वन साइडेड हेडेक होता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, लेकिन कभी कभी वैसे भी ये हेडेक हो सकता है। जो दर्द है इसका पेशेंट क्या एक्सप्लेन करता है कि थ्रॉब करता है, मतलब जैसे करेगा उसे बोलेगा मेरी नसें बज रही हैं, जैसे हार्ट की हमें धड़कन महसूस होती है ना, उसे सर में ऐसे धड़कन महसूस होती है, जैसे नसें नसें बोल रही है, टप 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 कर रही हैं, ऐसा फील करता है। और जो उसकी सेंसिटिविटी है टू लाइट, रोशनी के लिए, साउंड के लिए, किसी प्रकार की स्मेल के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उस दौरान बढ़ जाती है। और साथ में क्या होता है, उसको नोजिया और वॉमिटिंग वो महसूस करता है। चलिए, और ट्रिगर्स क्या हैं इसके अंदर, मतलब कि क्या चीज़ें हैं जिनसे ये अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, मीन्स ये एकदम से ट्रिगर हो सकता है, अटैक आ सकता है। पर्टिकुलरली क्या हो गया, एक तो जो हार्मोनल चेंजेस जो हम देखते हैं किसी महिला में, कई बार उसके पीरियड्स के किसी फेज में पर्टिकुलर माइग्रेन आता है, कभी कभी पीरियड्स के जस्ट बिफोर द पीरियड, जस्ट आफ्टर द पीरियड्स और बिटवीन द ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो हार्मोनल जैसे चेंजेस होते हैं वो एक इसका ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस, कई बार अगर जो कई तनाव में अगर आप पेशेंट आ जाते हैं तो उसकी वजह से किसी प्रकार की कोई शॉक सुन लिया, कोई अच्छी खबर या बुरी खबर, और एकदम से जो ब्रेन है स्ट्रेस में आ गया, तो उससे भी ये माइग्रेन का अटैक आ सकता है। और क्या है, फास्टिंग, मीन्स कई बार हम ये भी सुनने में आता है कि जो पेशेंट है इसने फलां व्रत रखा था या उसने उस समय खाना नहीं खाया और उसके बाद उसको माइग्रेन का अटैक आ गया। और क्या है, इसके अलावा जो कैफीन फूड है जैसे कि चाय कॉफ़ी है, अगर कोई ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से भी अटैक इसका आ सकता है। और किसी किसी को अगर आदत है कि वो चाय कॉफ़ी लेता था उस समय उसने नहीं लिया अगर, तो उसको ना लेने से भी इसका अटैक उसे आ सकता है। इसके अलावा सेंसरी, यानी कि जो जैसे कई बार जागरण में चले जाएं, वहाँ बहुत लाउड नॉइस हो, बहुत शोर हो, या बहुत तेज परफ्यूम्स की स्मेल से, ये भी इसको ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा अगर नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से, चेंजेस टू स्लीप पैटर्न आपका अगर चेंज हो जाए, नहीं सो पाए अच्छे से, तो ये भी कई बार कारण देखा जाता है माइग्रेन का अटैक आने का। तो हमने समझा कि माइग्रेन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें इसे ट्रिगर करती हैं। आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। तो फर्स्ट मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो है स्क्यूटलेरिया। जो ये मेडिसिन है खास तौर पर उन महिलाओं के लिए होती हैं जो बहुत अचीवर्स होती हैं। दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ सम क्लब्स, सम थिएटर्स और सम जैसे कुछ सोसाइटीज होती हैं, उनकी लीडर्स होती हैं वो, राइट। और क्या होता है उसके अलावा, ये जब दिन में अपना पार्टीज वगैरह एंजॉय करेंगी या जो भी फंक्शन है थिएटर्स उसको एंजॉय करेंगी, जब ये शाम को जाके घर पे सोएंगी
तो इन्हें क्या होता है, नींद नहीं आती। उन जो दिन की जो भी एक्टिविटीज रही हैं, क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने देखा, वो सब उनके दिमाग में चलता रहता है। और फिर क्या होता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती। अगले दिन जब वो उठती हैं तो उनका क्या होता है, सर में दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा। और उस नींद में आराम कैसे आ पाता है, सिर्फ सोने से, यानी कि रात की नींद से ही आराम आता है। वैसे तो इन महिलाओं को नींद आती नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगर नींद आती भी है तो उन्हें डरावने सपने आते हैं, नाइट टेरर्स होते हैं इनके अंदर, इनको डर लगता है। तो और इनको उठ के मूव करना पड़ता है। और साथ में नोजिया वॉमिटिंग होगा, जैसे माइग्रेन में होता ही है। और आराम कैसे मिलता है इनको, नींद आने से। और साथ में माइग्रेन के अटैक के साथ इनको बार बार यूरिन जाने की इच्छा महसूस होती है। चलिए अब जानते हैं, एक मेडिसिन है हमारी कॉफी अक्रूडा। ये भी काम करती है महिलाओं या पुरुषों किसी पर भी, जब बहुत ज्यादा मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है। और अधिकतर जो मेंटल एक्साइटमेंट है वो खुशी की वजह से होता है। कोई आपने जॉय की बहुत अच्छी खबर सुन ली, बहुत खुशी की खबर सुन ली, और फिर पेशेंट इसका सो नहीं पाता है। जब वो सो नहीं पाएगा, माइंड ओवर एक्टिविटी चलती रहेगी। और अगर सो भी गया तो नींद क्या होगी, ड्रीम्स, फुल ऑफ ड्रीम्स रहेगा, अनरिफ्रेशिंग नींद होगी। और सुबह उठेगा तो क्या होगा, उसको फिर हेडेक मिलेगा। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, एकदम से कोई सरप्राइज आ गया, कोई जॉय आ गया, उसकी वजह से इसमें माइग्रेन का अटैक आता है। इस पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका ब्रेन है ना, उसको जैसे जैसे उसको फाड़ दिया गया हो, उसका जो जैसे कोई इसमें पेंच डाल दिया गया हो, इतना उसको दर्द तेज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इग्नेशिया। ये हमारी मेडिसिन है, खासतौर पे उन महिलाओं पे काम करती है, उन यंग वंस पे, मतलब यंग लोगों पे काम करती है, जब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही नर्वस होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। खास तौर पे इसमें क्या होता है, इस महिलाओं में कोई भी ग्रीफ, यानी कि कोई दुख, चिंता, इस तरह की खबर होने के बाद उनमें माइग्रेन का अटैक आता है। और वो उस दुख चिंता में क्या करेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, बात करना बंद कर देंगी, उसी के ऊपर अंदर उनका मन में चलता रहेगा। और आंखों में उनके आंसू होंगे, और वो सुबकेंगी, सिसकियां लेंगी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करेंगी। और सर में उनको क्या लगता है, जैसे कि बहुत ही थ्रॉबिंग पेन है, जैसे कि जो सर में कोई पेंच डाला गया हो। और साथ में इनको क्या लगता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट डिजायर होती है, तो यूरिनेट की, बार बार उनको लगता है कि यूरिन जाने की जरूरत है, चाहे यूरिन परफ्यूज हो, यानी कि बहुत आए चाहे कम आए, और यूरिन पंजेंट होता है। ठीक है, और इनका जो हेडेक होता है, इनको हेड लो करके लेटने से आराम मिलता है। जब पेशेंट लेटेगा ना, अपना सर थोड़ा नीचे कर लेगा। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन पे आते हैं, बेलाडोना। बेलाडोना क्या है, ऐसी मेडिसिन है, इसका पेशेंट जो होगा, जब उसको सर में दर्द होगा, माइग्रेन का अटैक आएगा, तो उसका फेस लाल हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा, कंजेस्टेड, यानी कि उसके अंदर जो नसें एकदम टप टप जो महसूस करेगा, वो फेस पे भी दिखेगा, रेड और हॉट फेस होगा उसका। वॉयलेंट हेडेक होता है इसमें, बहुत ज्यादा, मतलब वॉयलेंस है सिम्टम्स की। और जो पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, इसमें कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट सर में पानी की पट्टी लगाएगा, उससे उसको आराम मिलता है। और जब वो लेटेगा तो सर थोड़ा ऊंचा करके लेटेगा, उससे वो बेटर फील करता है। और इसके साथ में उसको विजुअल हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, यानी कि उसको भूत दिखते हैं, उसको कोई बुरी बुरे फेसेस दिखते हैं, विजुअल हेल्यूसिनेशन भी इसके साथ उसे होती हैं। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। यह कब काम करती है, अगर जो पेशेंट है बहुत ज्यादा टी कॉफी ले रहा है, या फिर वो कोई नशा करता है, या उसने ओपियम लिया है, और उसका एंगर, बहुत उसने गुस्सा किया है, उसके बाद जब उसको माइग्रेन का अटैक आता है। तो इसमें माइग्रेन कैसे होता है कि वन साइडेड हेडेक होता है, जो जिस साइड उसको पेन होगा, वो साइड क्या होगी, हॉट, यानी कि वो हॉट होगी, स्वेटी होगी और रेड होगी। जिस साइड उसको माइग्रेन का अटैक आया, वहां पे रेडनेस होगी, और वो पार्ट, वो जो हेड का वो पार्ट है, हीटेड होगा, और वहां पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, और बहुत ज्यादा गुस्सा करने के बाद ये पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन एक्टिया रेसिमोसा। ये कब होती है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, जब उन्हें पीरियड्स के पहले माइग्रेन का अटैक आता है। और इनको जो पेन होता है वो अनबेरेबल पेन होता है। इनको ऐसा लगता है जो उनका ब्रेन है बहुत लार्ज हो गया है, या फिर ऐसा क्या लगता है कि जो ब्रेन है बार बार खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है। और खास बात क्या है इनके माइग्रेन पेन की, ये होता है बिफोर पीरियड्स। अब नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एक आयरिस वर्सिकोलर। ये मेडिसिन क्या है, इसके पेशेंट को क्या होता है, वो मेंटल एक्सर्शन करता रहता है बहुत समय तक, उसके बाद जब उसका रेस्ट का टाइम आता है तब उसे हेडेक हो जाता है। मींस जैसे कि जो स्कूल टीचर्स हैं, या जो पूरा हफ्ता काम करने वाले लोग हैं, जब उनका ब्रेक आएगा संडे को उन्हें सर में दर्द हो जाएगा। या फिर किसी का मंडे का ब्रेक आता है, जैसे कोई प्रीचर्स होते हैं,
पुजारी होते हैं संडे को, या फिर चर्च में पादरी वगैरह होते हैं जो संडे को जिनका ज्यादा रहता है, तो मंडे को जब ऑफ होगा, मंडे को तब उनको सर में ये माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। और इसके साथ में क्या होगा, थ्रॉबिंग हेडेक, बहुत ज्यादा सर में टप टप करेंगी नसें, और साथ में इनको ये लगता है हमें नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है, और वॉमिटिंग होने से इनको रिलीफ होता है। तो इनका जो हेडेक है उसके साथ में क्या होता है कि पेशेंट को पहले विजन यानी कि ब्लर हो जाता है, उसको थोड़ा दिखना धुंधला दिखाई देने लगता है, उसके बाद उसको माइग्रेन का अटैक आता है, और वॉमिटिंग करने से पेशेंट को रिलीफ होता है। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन सैंगुनेरिया, ये पर्टिकुलरली राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि इसका जो पेशेंट है उसको सर में दर्द होगा राइट साइड पे, वो सन से उसको हेडेक होता है, साथ में नोजिया वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग करने से पेशेंट को रिलीफ होता है। और ये लगभग हर 7वें दिन इसको सर में दर्द होता है, और जो पेशेंट को रिलीफ होता है विद हेड लाइंग डाउन, यानी कि वो सर नीचे करके लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा, सोने से उसको आराम मिलता है, और वॉमिट करने से उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है स्पाइजीलिया। जैसे कि हमने पहले बात की, जो माइग्रेन है पर्टिकुलरली साइड्स पे इफेक्ट करता है, तो ये जो स्पाइजीलिया है ये लेफ्ट साइड पे काम करती है। बहुत ज्यादा न्यूरैल्जिक पेन, शूटिंग पेन आपका राइट आई में सेटल हो जाता है आके, तो स्पाइजीलिया इज द मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी जलसीमियम। इसमें क्या होता है, पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आने से पहले, सर दर्द होने से पहले उसको आंखों में ब्लाइंडनेस हो जाएगी, उसको आंखों से थोड़ा दिखना कुछ कम हो जाएगा, ब्लरिंग हो जाएगी, धुंधला दिखाई देगा, और इसको सन से बढ़ता है, यानी कि धूप इसके सर अटैक को बढ़ाती है, अटैक को लाती है। और प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज्यादा यूरिन करने से इस पेशेंट को आराम मिलता है। इसको ऐसा लगता है जैसे सर के चारों तरफ इसके बैंड लगा दिया गया हो, प्रेशर से इसको आराम मिलता है। और जो ये पेशेंट है वो किसी से बात नहीं करना चाहता, इसका पेशेंट आराम से चुपचाप लेटना चाहता है, और अपने तकलीफ के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा लापरवाह होता है। I hope you find this information helpful, and if you like this video, please subscribe, share, comment and like. Thank you so much.